अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि हम लोग ये सीरीज़ जो हमारी सीज़न 4 है, उसके बाद हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसमें हम उन तमाम लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं जिन लोगों के इंटरव्यू का दोबारा शुरू करता हूँ भाई ने वो तोड़ दिया। चलो दोबारा स्टार्ट। हाँ, तीसरी टांग में लटका के लाऊं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि हम सीज़न 4 के बाद हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया था जिसमें हम उन तमाम लोगों को इंटरव्यू करेंगे जिन लोगों का बहुत ही अहम रोल रहा है इस क्रिकेट कम्युनिटी को डेवलप करने में और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में और इस कम्युनिटी के साथ जितने भी मुस्लिक काम हैं उनको अच्छी तरीके से अंजाम देने के लिए। उस सिलसिले में पहला इंटरव्यू हमने सालम अली का किया था, उसके बाद उज़ैर चीमा का इंटरव्यू हुआ और फुरकान का इंटरव्यू हुआ, वो भी हुआ, लेकिन क्योंकि वो कुछ टेक्निकल बुनियाद पे वो जो है ना इंटरव्यू मेमोरी कार्ड में ख़राब हो गया, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम आगे दोबारा करेंगे। आज हम जिस शख्सी से मिलने आ रहे हैं उनको किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, माशाल्लाह काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं एसक्री 9 की, और मैं जनाब मोज़र साहब को बहुत भी वेलकम करूँगा। कैसे हैं आप? ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह। मोज़र साहब जिस तरह तारफ़ के मुताज नहीं है, माशाल्लाह एक हमारे मार्केटिंग टीम के भी इंचार्ज हैं, इसकी ब्रांडिंग भी करते हैं, उसकी मार्केटिंग भी करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग भी करते हैं, और मैं क्या तारीफ़ करूँ, बहुत कम है। मतलब इस पूरी एरिना को यानी इस सिस्टम को तैयार करने में अगर चंद लोगों का नाम लो तो उसमें एक नाम है, अगर का नाम लो तो बड़ी गैर मुनासिब बात होगी। आज ये जो एसक्री 9 स्पोर्ट्स कम्युनिटी डेवलप हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मौज़म का एक बहुत बहुत अहम रोल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोज़र साहब से अपना इंटरव्यू। मोज़र साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आपने कैसा मोराल है आपकी टीम ड्रैगन के साथ? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह टीम ड्रैगन के साथ हमारा ये सेकंड सीज़न है और सीज़न 4 से हमने ये स्टार्ट लिया था, हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी टीम। इस टीम का सेकंड सीज़न चल रहा है हमारे पास, और लकीली हमने सीज़न 4 में ड्राफ्टिंग का जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, उस लिहाज से ड्राफ्टिंग से ही हमने ड्रैगन 1 जो सीज़न 4 में पिक की थी, और साथ ही हम लोगों ने सीज़न 5 में भी हमने इस तरह ड्रैगन की फिट की है, और मोराल बड़े हाई हैं और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हाई हैं, और कंपेटिटिव समझ रहे हैं इंशाल्लाह अपने आप को, और समझते हैं इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे हर टीम को। तो जब हम अगर एक आम टीम, इस तरह मैं आपकी टीम अगर बाहर बंदा बैठा हूँ, आप पहले अल्फा से खेलते थे, अल्फा की टीम की आपने सरपरस्ती भी की है, तो मैं अगर बाहर बैठा हूँ तो मैं समझता हूँ कि अल्फा को जब आप मैदान में लेके आने वाले आप हैं, अल्फा को डेवलप भी आपने किया, अल्फा के साथ एक बहुत आपका एक सिमिलर शुरू का साथ रहा, और उसको इस मैदान तक एक अच्छी टीम बनाने में आपका अहम किरदार रहा। बड़े सवालात लोगों के जहन में ये हर बार सोचा था कि यार एकदम क्यों एक पायनियर ऑफ अल्फा जो है उसने एकदम एक नई टीम बनाने की कोशिश की है। ये बड़े फन बट्स क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में, तो आज इसको क्लैरिटी तो करें इस सवाल के ऊपर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो मैंने इस अल्फा के साथ 3 सीज़न गुजारे हैं, सीज़न 1, 2, 3 मैंने साथ गुजारा उनके साथ, और मैंने पहले सीज़न में कप्तानी भी की है, और बाकी 2 सीज़न में मैंने हारून भाई की खिदमत दी है, और माशाल्लाह उनकी बड़ी थ्रू आउट दी टूर्नामेंट बड़ी इनकी परफॉर्मेंस रही, अच्छी रही है, और कप्तानी भी इनकी अच्छी रही है। हाँ, जहाँ तक बात है ड्रैगन को में शिफ्ट करने का, वो सर ये वजह है कि आपको पता है कि जब हमने सीज़न 1 स्टार्ट किया था तो हमारे पास 3 टीमें थी। जी। सेकंड जो सीज़न हमने स्टार्ट किया उसमें 4 टीमें हो गई थी, तो हम चाह रहे थे कि थर्ड सीज़न में भी आपने देखा कि हम 4 टीमों से कम्पीट किया, चौथे में हम चाह रहे थे कि ज़रा नंबर ऑफ टीम का इंक्रीज करें हम लोग। तो उस लिहाज से सर थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि टीमें जो है ना वो डेवलप ऐसे नहीं हो पा रही थी। जो मेरे 2 अहबाब हैं, जिसमें उस्मान मानी है, जिसमें उमर अब्दुल्ला भाईजान है, तो उनकी ये बेसिकली टीम उनकी है, उनकी ही ऑनरशिप में आती है टीम ये। तो उन्होंने खास तौर पे मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स भी हैं और बड़े प्यार करने वाले दोनों भाई हैं मेरे, तो उन्होंने मुझसे खास रिक्वेस्ट की कि यार आप इस टीम को डेवलप करें, आप थोड़ी सी कुर्बानी दें अभी। तो दोस्ती का लिहाज करते हुए सर मैंने वो कुर्बानी दी, और कोई ऐसी वजह नहीं थी कि टीम छोड़ने की वजह, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसमें क्लैश आ गया, और नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। बस सर सिस्टम को थोड़ा चेंज करने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ी सी कुर्बानी दी, तो उस तरह से ये ड्रैगन को डेवलप करना पड़ा। बेशक ड्रैगन टीम आपने जो डेवलप की है उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, क्योंकि मैं भी अगर परफॉर्मेंस देख रहा है ड्रैगन की, तो मेरा ख्याल था कि ये टीम शायद एक बहुत ही फार टीम होगी। माज़र के साथ मैं ये अल्फाज मांगने चला, लेकिन वो नई टीम जो भी आती है उसको लोग ही समझते हैं कि वो टीम इतनी शायद कम्पीट नहीं करेगी फर्स्ट टाइम, लेकिन मेरे खुद
हो गया जब मैंने उस टीम की परफॉर्मेंस देखी। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को इस सीजन की जो फोर की टीमें थी उनको बहुत टफ टाइम दिया, और कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें ड्रैगन ने सिंगल हैंडली टीम को पीछे कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो टीम नहीं थी शायद इस वजह से आपकी ड्रैगन टीम उसको मैच को क्लोज नहीं कर सकी। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, मैंने अगर तारीफ करूँ कम है। और मैं मिड ऑफ द टूर्नामेंट ये सोचने में मजबूर हो गया था कि ये टीम शायद अगर बहुत अच्छा खेले तो ये फाइनल भी खेल सकती है। और नो डाउट आपने वो टीम डेवलप की और लग रहा था उस टीम में यूनिटी, उस टीम में जो एक चीज़ नजर आई वो यूनिटी नजर आएगी, उसमें हर बंदे को चांस दिया गया, और ये मुझे उस टीम में ये बहुत अच्छा लगा, और जो उस टीम में काबिल तारीफ था। और अब हम सीजन 5 की तरफ आते हैं। चले हम पहले सीजन 4 की कुछ बातें हम क्लोज करते हैं। जिस तरह कि हम सीजन 4 जब हमारा ख़त्म हुआ तो हमारे कुछ जो क्रिकेटिंग जाइंट्स जिनको हम कहते हैं ना, सीजन 5 के स्टार्ट से पहले उन्होंने एक दूसरे के लिए कुछ पैगामात दिए। तो क्योंकि इसमें नसर फ़ारिस उज़ैर चीमा है, उन्होंने सालिम अली को चैलेंज किया कि मैं मेरे जो हेड शॉट्स हैं मैं मारूंगा, तो वो डेफिनेटली सालिम अली उसको फेस नहीं कर सकेंगे। और सालिम अली ने कहा कि मैं इनको बता के 4 छक्के मारूंगा। और बीच में कहीं ना कहीं से फुरकान भी आके इन दोनों के चैलेंज के बीच में, कि फुरकान ने भी कहा कि जी मैं इन दोनों को मैच जो है ना बारी बारी मैच ठोकूंगा इन दोनों टीमों को। सो इनकी एक आपस में ना एक समझे बिग गन्स की आपस में ना एक चल रही है बातचीत आपस में। तो हम उस बिग गन में से आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप भी एक टीम के मैनेजर भी हैं, और हमारे ओल्ड प्लेयर्स में माशाल्लाह एक बड़े अच्छे हमारे सीनियर प्लेयर में आते हैं। सो इन तीनों को सामने रख के, या आप अगर बाकी कोई बड़े प्लेयर को सामने रखे, किसी को चैलेंज करना चाहें या किसी को बात करना चाहें, तो काइंडली को मुखातिब करके आपने ये बात करनी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा आपने बताया कि आपने जो ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और इसमें बड़ी मजे की बातें होती हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के ये इंटरव्यूज जाते हैं, जिसमें आपने पहले इंटरव्यू आपने उज़ैर का किया, और उज़ैर ने बड़ी अच्छी बातें भी की और बड़ी कड़ाकेदार बातें भी की, और बड़े लोगों को चैलेंज भी किया, टॉन्ट भी किया। बड़ा मजा आया वो इंटरव्यू, मैंने वो देखा और मैंने बड़ा एंजॉय किया। उसमें लोगों को टारगेट किया गया, और उनका काउंटर भी रिप्लाई आया, और आना भी है जिनको भी आना। साथ ही सालिम अली का इंटरव्यू आया, उसमें भी माशाल्लाह बड़े अच्छे चैलेंजेस वगैरह थे। उन्होंने साथ कप रखा था कि मैं कप भी दिखाऊं कि हाँ, वो उन्होंने कप रख के जो उन्होंने अपना एटीट्यूड शो किया सर, वो नेक्स्ट लेवल। आप एटीट्यूड को चैलेंज करना चाह रहे थे। अच्छा सर थर्ड नंबर पे जो मैं फुरकान में के जो एक्सपेक्टेड था कि उसमें कोई रिस्पांस वो आप टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा सा वो नहीं पब्लिश हो सका, तो वो इंशाल्लाह दोबारा फिर वो शुभ इनका शाट थे उसमें, मतलब उसमें ना बड़े वंडर्स थे, और वो अगर मैदान में आया तो समझे कि एक बुल्ली की वीडियो ही होनी चाहिए, समझ लिया। वो आपको पता है माशाल्लाह फुरकान भाई जो हमारे एक बड़ी जो है ना वो हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, और जब वो बात करते हैं तो बड़े डिफरेंट स्टाइल से बात उन्होंने मतलब हर बंदे को उन्होंने जो है ना वो उस इंटरव्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझ लिया आप लोग। रही बात चैलेंजेस की, तो सर मैं पहली फुर्सत में तो फुरकान भाई को चैलेंज करूंगा। ये फुरकान चैलेंज आपके लिए? फुरकान भाई के लिए चैलेंज ये है कि मैं किसी बॉलिंग की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरा पहला टारगेट आप भी होंगे इंशाल्लाह, तो तैयार रहिएगा। आपकी जो मिडिल स्टंप जो है ना उसको मैंने उड़ाना है, और आप वहां पर इस तरह से उड़ाना सर कि आप कम से कम 10 सेकंड तक आप खड़े रह के सोचते रहे बस हुआ गया है। सेकंड नंबर में सर कहें तो चैलेंज मैं सालिम अली को करूंगा। माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी है, और अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जो उनकी ग्रोथ एज में उनको पकड़ के जरा उनको थोड़ा सा नीचे डाउन किया जाए कि भाईजान हम भी हैं कुछ, और हम भी कुछ थोड़ा सा चैलेंज करना जानते हैं आपको। बिल्कुल ठीक है। और आप ड्रैगन टीम से चैलेंज करेंगे उनको जाके? जी बिल्कुल जी। और तो देखिए मार्कोस एक बहुत टफ टीम है, अगर आप उसको कागजों में देखें, और ऊपर सालिम अली एक सीजन जीता भी है, और मतलब अगर देखें सालिम अली की परफॉर्मेंस देखी जाए एज अ टीम कैप्टन तो बड़ी अच्छी रही है, और उस टीम को ओन सर वो आ रहे हैं, वो टीम को आप समझते हैं कि आप टफ टाइम दे सकेंगे? हाँ सर देखो, अभी जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों हमने पहला मैच ही मार्बल्स के अगेंस्ट खेला, और उसमें माशाल्लाह मार्बल्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। और जो उनका जो एक गोल्डन चैम्प जो है वो माशाल्लाह अब्दुल्ला कुरी, जो कि जिसको चांस मिलने के बाद फिर उसको पकड़ना नामुमकिन सी बात है। थ्रू आउट जो उसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्कोर रहा, ऑलमोस्ट तकरीबन 200 प्लस मेरे ख्याल में दोनों इनिंग का स्कोर अगर एडिशन करे तो उसने स्कोर किया है। हाँ, एक चैलेंजिंग है टीम को, उनके कुछ वीक पॉइंट भी हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। वो हमने गलतियां की जो हम लोगों ने अर्ली स्टेज पे जाके जो हमने कैच ड्रॉप किए, जी जी जी, और बड़े आसान कैच थे जी, और किसी हद तक हमने उनको पकड़ भी लिया था जी जी। बाकी जो उनके साबका कप्तान है उबैद अली, उनको तो ड्रैगन ने परफॉर्मेंस करने नहीं दिया। बिल्कुल सही, हम दोनों वो उनको हम लोगों ने टफ टाइम दिया पकड़ के रखा। बिल्कुल सही। और एक उनकी जो एक नई एडिशन मेरे ख्याल में हसन तारिक के नाम से नई एडिशन हुई है, जो सेकंड सीजन में सेकंड इनिंग में थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाई और 30 प्लस स्कोर किया, तो बड़ा एक एडिशनल स्कोर था। तो कुछ हमारी टीम के थोड़े से जो थे वो इस लिहाज से थे, कुछ कॉम्बिनेशन थोड़े से इस तरह के थे
कि नई टीम थी, थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि डिफरेंट कंपनी से लोग आए हुए हाँ हैं, जी बिल्कुल ऐसी है। तो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा टाइम लगना है। उसमें जो हमारे एक बड़े जो है कि हमारे माया नाज बॉलर है, आबिद भाई जो है हाँ हमारे, जी हाँ जी बिल्कुल। वो अभी माशाल्लाह पहले मैच से कुछ थोड़ा सा उन्होंने कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं ठीक है, और उन्होंने हमसे डिस्कस भी की हैं, और ठीक वो है। उम्मीद है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सीजन में उसको अप्लाई भी करेंगे। बहुत जबरदस्त। और कुछ उन्होंने हमारे जो ओवरऑल टीम में जो उन्होंने सेटबैक जो फ्लॉज दिखाए हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम से ना एज अ बॉलिंग कोच के तौर पर उनको थोड़ा सा लीड करूंगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही, तो बहुत अच्छी बात आपने तो की। इंशाल्लाह सर रही बात मेरी परफॉर्मेंस की, तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मैं आपको ऑन द फील्ड नजर आऊँ, चाहे मैं बैटिंग की सूरत में नजर आऊँ, चाहे मैं आपको फील्डिंग की सूरत में नजर आऊँ, चाहे मैं बॉलिंग की सूरत में नजर आऊँ। तो मेरा टारगेट है मैं इंशाल्लाह इस बार थोड़ा सा अपने आपको इन करूँ प्रॉपर तरीके से। सर जो पिछले सीजन में ना आने की वजह सर आपको पता है जो एक मीडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा सर, वो सबसे बड़े जो चीज को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग करना, मोनिटी 200+ मिनट चला जाते हैं तकरीबन उनका, फिर सब बाद में सर उनको प्रॉपर चेक करना है कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। कई दफा ऐसे हुआ है कि कई मैचेस हमारे जो ना अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हुए, जिस पे लड़कों ने बड़ा एक जो ना इज़हार बेनमी किया है कि यार ये क्या हो गया और ऐसा कुछ। तो सर बड़ी हेक्टिक जॉब होती है वो, तो उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। उसके यहाँ से सर या तो आप क्रिकेट खेल लें या रिकॉर्ड कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस दफा थोड़ी सी रिलैक्सेशन की अपने आप को थोड़ी सी, ताकि कुछ हम लोगों ने कुछ टेक्निकली थोड़ी चेंजिंग लेकर आए हैं कि हमने फिक्स कैमरास, हमने थोड़े से ऐप वगैरह चेंज किए कि जो बगैर किसी फ्लॉलेस जो है ना वो रिकॉर्डिंग करें जी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं जब आपको ऑन द फील्ड नजर आऊंगा। मैं असली बॉलर का भी कप्तान हूँ, मैं एज अ कंपेयर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अगर मैं अपना क्रिकेटिंग की बात करूँ तो मैंने असली बॉलर की भी बड़ी कप्तानी की है। अब मुझे तो 80 ओवर में आपको सिर्फ एक दफा आजमाने का मौका मिला, और आपने उस मैच में जो है वो हमें मतलब आउट ऑफ नो वेयर हम मैच हार रहे थे। आपको पता है कि वो मैच मैं कैप्टन वो मैच खेल रहा था, तो मैंने एकदम ही मैंने कहा नहीं यार ये बंदा बैट्समैन था एक जमाने में, तो फिर ट्राई करना चाहिए इसको। बिल्कुल। तो मैं भेज के से सोच रहा था कि यार मैंने भेज तो दिया, लेकिन शायद मैंने गलत फैसला किया। मैं आपको अपनी दिल की बताऊंगा, लेकिन मेरा कहीं अंदर से दिल कह रहा था कि नहीं यार ये बंदा परफॉर्म करेगा। और उस मैच में आपको सिचुएशन बताया कि हम वो मैच हार रहे थे। जब आप आए आपने हमें उस मैच में ना सिर्फ वापस किया, बल्कि वो मैच हम जीत भी गया उसके बाद। बिल्कुल ऐसे। सो मैं मतलब एक एज अ प्लेयर आपको मैं एज अ बैट्समैन रेट करता हूँ, लेकिन आप अपने आप को बहुत पीछे ले गए मुझे लगता है कि आप सीजन में। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट सीजन में कम से कम आप अपना कमबैक करेंगे। कमबैक में ऑब्वियसली लेकिन आपको शायद सीजन लग सकता है, मुझे लगता है कि आप एक सीजन आपको लग जाए, लेकिन एक सीजन पर आप यू विल बी अ वेरी गुड बैट्समैन। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे सालिम ने अपने आप ग्रूम किया और फुरकान ने ग्रूम किया, तो आप उनसे किसी से कम नहीं है अगर आप देखा जाए तो। आप मैं चाहता हूँ कि ये ग्लोरी में ना आपका नाम भी ऐड होना चाहिए, ताकि आप भी उस चीज में। तो हम फिर चैलेंज ये 3 महीनों में चैलेंज करेंगे, तो हमें अपने जो वीडियोस हैं उनमें मसाला अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, हम मसाला बड़ा चाह रहे हैं, मसाला जो है ना 2 एंड से तो आ रहा है, लेकिन इससे एंड से थोड़ा सा कम पड़ रहा है मसाला, तो वो हमने मसाला डालना है क्रिकेटिंग चैलेंज ठीक है तौर पर। तो हम अब ये समझ लें कि मौसम हमें नजर आएगा एक टीम को ओन करता हुआ, टीम को करता चलता हुआ, साथ चलता हुआ, हर चीज पार्ट ऑफ गेम हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरह अब देखें, अब हम ये आप JCL स्टार्ट की, बड़ा अच्छा, मैं JCL से बात हूँ, बड़ा अच्छा एक आपने इनिशिएटिव लिया, जिसमें आपने सिंगल हैंडली, ऑब्वियसली आपके बाकी लोग भी होंगे, आप शामिल, आपकी टीम होगी पूरी, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये इनिशिएटिव लेके आपकी मोटिवेशन कैसी हुई, आपको कैसा लगा कि आप JCL से जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ACL है उसमें ये JCL की इनपुट आने की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ, जो हमारी टीम्स बढ़ रही हैं। तो आप इसको कैसे समर फ्यूचर में जाने का और उसको करने का क्या प्लान है आपके? फादर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो वो हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हमारे पास जब हम लोगों ने ये हमारा टी सेशन है, जिस टाइम हम टी करेंगे। अच्छा जी, तो वो हम लोगों ने जो एक स्टार्ट लिया था, हमें आपको जैसे पता है कि हमारी क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप आया हुआ था, तो वो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारी सोसाइटी RSC के मैनेजमेंट की तरफ से जो हमें एक प्लस पॉइंट मिला, वो हमें अरीना के शक्ल में मिला, और हमें एक रिवाइव किया अपने आप को। और उस लिहाज से जो हम लोग जो दोस्त आपस में, जिस तरह आप पता था आपने हार्डकोर की मैचेस वगैरह भी खेले हैं, हम खेलने गए हमारे हमेशा बजट रहते थे, हम ये जनरल साइड पर बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो खेलने के लिए हम लोग गए, तो वहां पर सर वो एक फुरकान भी मकान में मुझे वहां से याद है, मुझे मेरे साथ ही गया था खेलने के लिए। तो वो जो एक 10 साल का ऑलमोस्ट तकरीबन गैप बीच में आया। सही कह रहे हैं, सही प्राइम टाइम हमारा। हाँ, प्राइम टाइम हमारा था सर, वो 10 साल हमारा वेस्ट हुआ यहाँ पे। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था खेलने के लिए, तो कुदरती तौर पर सर वो हमें करीना की तरफ से गिफ्ट में मिला, तो हमने जो उसको थोड़ा सा ना यूटिलाइज किया बेहतर तरीके से। और फिर उसके साथ जब मैंने स्टार्ट लिया,
तो मैं जब स्टार्ट लिया तो फिर उसके बाद फुरकान मेरे साथ अटैच हुआ, फिर आप आए, आपके साथ फिर हमने छोटे मोटे टूर्नामेंट अरेंज किए, आउटसाइड टीम का किया। फिर फुरकान का एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट, जो एक बड़ा अच्छा आइडिया लेकर आया वो, जो अब तक जो माशाल्लाह अब तक थ्रू आउट दी 5 सीजन में हिट गया और अब तक जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हमने कोशिश भी की थी कि इसको चेंज करें, लेकिन लोगों ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया कि चेंज ना करें इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस ये ठीक हो गया। तो वो जो ना चेंज करने की वजह से तो यही थी कि फॉर्मेट बड़ा अच्छा चल रहा था हमारा ये वाला। फिर उसके बाद सालम अली की एंट्री होती है। सालम अली माशाल्लाह एक लीग का एक पूरा एक प्लान लेकर आते हैं। वो आपको और मुझे और फुरकान को चारों को एक जगह गैदर करते हैं, गैदरिंग करके वो कहते हैं कि जनाब इस तरह होना चाहिए। और बड़े अच्छे सपोर्टिव उनका एक एक्शन रहा। और हम लोगों ने इससे क्रिकेट बोर्ड का ACB का जो हमने इनेकाद किया, इनॉग्रेशन की इसकी, हम लोगों ने प्लानिंग वाला सारा स्टार्ट किया, सारा कुछ किया। एक जर्नी सर है, मैं अगर उसको बताना चाहे तो हमें ये टाइम कम है बताने के लिए, जो हमारी थ्रोट चैलेंज में आया तो है। इसीलिए सर जर्नी की जरूरत ये पड़ी कि मैंने एक एज ग्रुप देखा कि जो हमारे मैचेस को आके एंजॉय कर रहा था, जो टूर्नामेंट वगैरह अरेंज कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो फिर वो JCL की हम लोगों ने, जिसमें मेरे साथ आप लोग भी अटैच थे, ACB भी पूरा अटैच था मेरे साथ। फिर इन सपोर्ट एक्शन के साथ मेरे साथ वो उस्मान मानी भाई, उस्मान ताहिब जो हमारे हैं, वो अटैच हुए, जो हमारे साथ पूरा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने पूरा प्रोग्राम, और उसको लेके चले हम लोग। सर उससे हमें फायदा ये हुआ कि इट्स काइंड ऑफ अ नर्सरी तौर पर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया ACL के लिए। जो JCL है वो एज अ नर्सरी के तौर पे काम कर रही है ACL के लिए। इसे सपोर्ट हमें ये मिली कि हमारा टैलेंट हंटिंग आसान हो गई। हमारे पास जो है ना वो टैलेंट हंट करने के लिए आसानी ऐसे होगी कि हमें टैलेंट नजर आना शुरू हुआ कि यार इतनी कम एज में माशाल्लाह इतना अच्छा पॉलिश्ड हमारे पास वो टैलेंट आना शुरू हुआ, जिसमें हमारे पास सरफहरिस्त अहमद भट्टी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो JCL से आया हमारे पास। और उसमें रेहान भी है, वो JCL से आया है। बहुत सारे नाम ऐसे, जैसे फास्ट बॉलर इब्राहिम है, जो बड़ा एक उजैर चिमक के ऑलमोस्ट तकरीबन उसके बराबर की पेस बॉलिंग करता है। तो उसका थोड़ा सा मामला ये रहा हमारे साथ। एक चीज मैं एडिशन करना चाहूंगा कि जो रिसेंटली हमारा जो मैच हुआ था मार्बल्स के साथ, तो हमारे कप्तान साहब जो हमने नॉमिनेट किए थे, अरसलान वहीद साहब, थोड़ा सा वो डिसहार्ड हो गए हुए थे। ठीक है, पहले मैच के बाद ही। ठीक है, बहरहाल फिलहाल अभी उन्होंने कहा कि जी मैंने कप्तानी स्टूडियो से उन्होंने हाथ हैंड्स अप किया। ठीक है, लेकिन फिलहाल उनको थोड़ा सा पॉजिटिव किया और वो अल्फा के अगेंस्ट अभी कप्तानी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मजीद अगर वो करना चाहे तो उनकी गुडविल, अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो फिर हो सकता है कप्तान हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी कुछ नाम हमारे पास है, वो हम अल्फा के टीम के मैच के बाद ही डिसाइड करेंगे। ठीक होगा। और हमारा कमबैक इंशाल्लाह अल्फा के बाद ही होना है इंशाल्लाह। और हमारे कप्तान साहब जो अरसलान वहीद साहब जो है बड़े पॉजिटिव है कि इसको कमबैक किया जाए इंशाल्लाह। नो डाउट आपकी टीम अच्छा खेलती है। आपकी टीम में मैंने आपकी जो लास्ट मैंने बॉलिंग देखी, बॉलिंग वाज गुड, लेकिन वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट स्कोर पड़ गया। वो तो पार्ट ऑफ गेम है, स्कोर पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अभी आपके 7 मैचेस बाकी हैं, बहुत टाइम है, कोई मसला नहीं है, हम उसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, अब आप आते हैं थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी की तरफ। आपने जो है 2 सीजन में हमारे पास, एक सीजन आपका जो है वो ACL हेड के तौर पे रहा, और बड़े फैनबाट्स और बड़े शिबो फराज देखे आपने उसमें। तो आप अब क्या समझते हैं कि ACL हम एक हेड की हमारी पोजीशन है, जिसको हम काफ़ी अर्से से जो है, क्योंकि आपने भी उस पर काम कर लिया, मैंने भी काम कर लिया, साल में काम कर लिया। सो ये हम फ्यूचर में इस पोजीशन की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा लोगों को बताएं कि क्या समझते हैं इस पोजीशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमें फ्यूचर में जाके डेफिनेटली इस पोजीशन के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होगी जिनको हमने डेवलप करना आगे, ताकि इस तरह के लोग हमारे पास इस पोजीशन के लिए आगे आएँ। सो इसके बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि आपका इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में आपने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सर आपको पता है जिस तरह हमारी एज जिस तरह बढ़ रही है, माशाल्लाह आप भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूं, और जो लोग मैरिड नहीं है वो जॉब की रिस्पांसिबिलिटी में फंसे हुए हैं। आप जॉब करते हैं, कुछ हमारे बिजनेस भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं। सर वो जो थ्रू आउट दी वीक एक हमारा जो 9 to 5 वाली जो जॉब वाला टाइम है ना, या बिजनेस वाला टाइम है सर, वो हम लोग उसमें जो है ना वो स्टक हो गए रहे हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी कोई नहीं है सर। हमें अरीना के आने से हमें रात के टाइम नाइट मैच खेलने का, हमें नाइट क्रिकेट करने का एक बड़ा अच्छा चांस मिला। ठीक हो गया। रही बात इसके फ्यूचर की, सर फ्यूचर का इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट है। और जिस तरह आपने देखा सीजन 1 और सीजन 5 में जो डिफरेंस है ना, तो इंशाल्लाह सीजन 10 के अंदर भी आपको डिफरेंस देखेंगे, बहुत ज्यादा आएगा। जिस तरह से हम डे बाय डे अपनी सीजन बाय सीजन हम लोग जो चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, तो चीजें इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा कि इंशाल्लाह ये चीज हम उसको इम्प्रूव करेंगे, मजीद और करेंगे। रही बात सर
आपको पता है जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्ज कर रही है, जिस तरह से बढ़ रही है सर, उसके बड़े साइड इफेक्ट भी हैं सर। ये मोबाइल जो हमारा सोशल मीडिया पे जो स्क्रॉलिंग है, जो हमारी ब्राउजिंग है सर, ये हमारी किसी हद तक इस हेल्थ पे बड़ा इश्यूज लेकर आ रही है। और आपको पता है फिर हम अगर 1 घंटा 3 घंटे मुसलसल इसको यूज करें तो उससे हमारे आंखों के इफेक्ट और ये बड़ा इफेक्ट वगैरह आ रहे हैं। तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि हमने जो क्रिकेट का जो इनेकाद किया स्टार्ट लिया है, उससे ये कि हम 3 घंटे एंगेज रहते हैं, हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, स्क्रीन टाइम से जरा पीछे रहते हैं हम लोग, जो कि हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है, हमारी हार्ट के लिए, बाकी हमारे जो मेंटली फिजिकली दोनों के लिए बड़े इश्यूज जो हमारे होते थे उसको रिकवर कर रही है। तो इससे ये हो रहा है कि हमारा एक फ्रेंडशिप का जो हमारा सर्कल था जो तितर बितर हुआ था, वो जो गैदर होना शुरू हो गया, वन लूप में आ गया हुआ है। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये इसी तरह रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला हमें हर सीजन में कामयाबी दे, जिस तरह अल्लाह ताला ने पिछले 4 सीजन में कामयाब किया है, इस सीजन में भी कामयाब करे सर। हमारी सबसे बड़ी सक्सेस ही यही है कि एक सीजन को कंडक्ट करना सक्सेसफुली हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। जबरदस्त। वन लास्ट क्वेश्चन, कोई सी 2 टीमें जो आप समझते हैं फाइनलिस्ट है और एक टीम जो कि आप समझते हैं कि विल कैन बी द विनर ऑफ दिस सीजन, आप जिसको आप विनर कहेंगे, तो अगर आप उसको फाइनलिस्ट का विनर कहेंगे तो आपको उसकी कोई खूबी बतानी पड़ेगी, इसकी आप बेस पे आप ही बात करें। और अगर आप 2 फाइनलिस्ट की बात करें तो वो आपका गैस वाइल्ड गैस होता है, आपको दिल की बात होती है, वो पे हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जो आप फाइनलिस्ट विनर कहेंगे उस टीम की कोई ना कोई खास बात आपको हमें बतानी होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम क्लोजिंग करेंगे आपके साथ। तो जी आपको पता है इस तरह अभी जो रिसेंटली हमारी ड्राफ्टिंग हुई है और जो लोगों ने पिक ली है, उससे तकरीबन तमाम तर टीमें जो है ना बराबर की कम्पिटिटिव है, कंपटीशन से सारी। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि पहले 2 बंदा फाइनलिस्ट कर दे कि ये फाइनलिस्ट है या ए या बी फाइनलिस्ट, ये फाइनलिस्ट ये है, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी बाकी टीमों के साथ। क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह फुरकान भाई की टीम रॉयल है, वो भी एक अच्छे मैं समझता हूँ कि कदा कलाम में ये कि 2 दिल की आवाज़ ना 2 फाइनलिस्ट की बात करेंगे, वो दिल की बात से करेंगे आप। ये आप कोई भी कह सकते हैं, इसमें कोई टीम हो सकती है, हम उससे कोई इसके ही नहीं पूछेंगे एक टीम क्यों कह रहे हैं आप। लेकिन जो आप किसी यार ये टीम होता है कि विन कर जाएगी, वो एज ए न्यूट्रल आपने बात करनी है कि जो आप बात करेंगे ना इसके, देखिए आप 2 टीमों में अगर किसी का नाम लेते हैं फाइनलिस्ट में तो अपनी टीम का नाम ले सकते हैं, वो मसला नहीं। लेकिन जो विन की बात करेंगे ना, वो आपने एक न्यूट्रल होकर बंदा बात करनी है कि यार मैं समझ मैं अगर एक राय दूंगा तो न्यूट्रल होकर राय दूंगा, यार फाइनलिस्ट टीम है ये जीत सकती है। तो इस तरह का मैं आपसे सवाल चाह रहा था कि जो आप अगर देखा जाए तो 2 टीम बताए, 2 टीम में से मैं समझता हूँ कि मार्बल्स जो है ना वो फाइनलिस्ट टीम में नाम कंसिडर करूंगा। और सेकंड नंबर पर मैं ज्यादती ना हो तो मैं स्पेशल का नाम लूंगा। ठीक है, 2 टीम सर। उसकी वजह ये है कि मैंने जिस तरह से अभी रिसेंटली रॉयल का मैच हुआ सर, आपने फाइनल जो फाइनल जीतेगा उसकी राय देनी है, बाकी राय आप दिल से ठीक है, आप राय उसकी दे जो फाइनल जीतेगा, वो आपने बताना। ये फाइनलिस्ट टीम जो जीते इन दोनों छोड़ दें, ये जो फाइनलिस्ट टीम है आपके 2 फाइनलिस्ट टीम थे, आपको जिलने का बता दिया मैंने। एक टीम जिसका समझते हैं वो सीजन जीतेगी, किस आप उस टीम की खासियत बताएंगे कि आपको इससे लगता है वो जीतेगी टीम? अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं जिस तरह 2 टीमों का मैंने नाम नहीं है, स्मैशर का मैंने मार्बल्स का नाम लिया है सर, उसके पीछे 2 रीजंस हैं। जो एक टीम परफॉर्मेंस स्मैशर की है उसमें वलीद खान जो है कि बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, आगा हाजिक जो है वो बड़ा अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और जिस तरह से वो सीजन 4 में फाइनल खेल के जो है अपनी टीम को आउटस्टैंडिंग अगली टीम को सरप्राइज दिया, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग सरप्राइज था, जबरदस्त। तो सर देखिए असल में ये है कि जो टीम मार्बल्स है ना वो बेसिकली कुछ चंद इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करती है। अगर तो वो टीम अगली टीम अगर उनको वहां से कैप्चर कर लेती तो सर उनका वो ड्रॉबैक सेटबैक है। अगर वो उसका वो प्लस पॉइंट उठा लेते हैं, अगर वो परफॉर्म कर देते हैं दोनों, सब पर उनको पकड़ना मुश्किल है। आप मेरा सवाल जवाब भी दे रहे हैं। सवाल का जवाब मेरा ये है कि एक टीम बतानी है आपने, वो टीम कोई भी हो सकती है, वो आप न्यूट्रल के बाद। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी बताया आपको, मैं समझता हूँ कि टीम मार्बल्स को ना, ठीक है। अब मार्बल्स की खास बात क्या है जिसकी आप कह रहे हैं? सर खास बात ये है कि बेचारे वो पिछले 2 सीजन से ट्राई करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने शायद 2 फाइनल खेले उन्होंने, तो तकरीबन जो उनका जो मामला रहा है और जिस तरह वो फाइनल में पहुंचती है टीम, जो टॉप टीम के साथ जो लीड करती हुई आती है फाइनल में पहुंचती है सर, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उनके, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन ड्राफ्टिंग करने के बाद भी टीम उनकी 95% टीम तकरीबन वही है जी, और उनके प्लान भी वही है और उनके तकरीबन स्ट्रेटजी भी सारी वही है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो मैं समझता हूँ कि शायद मार्बल्स जाना। आप कहना चाह रहे हैं कि मार्बल्स 4 मैच विनर है, जो कि मैं जो मैच विनर समझता हूँ, एक कोरी हो गया, एक बदरुमान हो गया, एक सालिम अली हो गया और एक टिम्मी हो गया।
आप इनकी बेस पे कह रहे हैं कि चारों मैच जी मैंने इनकी बेस पे नो डाउट ये चारों मैच प्लेयर्स हैं। बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जी जी अल्फा भी जो है ना वो सीजन 1 से ट्राई करती हुई आ रही है। आपको पता है कि सीजन 1 में बड़ी हॉट टीम थी वो, और अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़े से कुछ बारिश के कुछ मामला फेवरेट टीम उस जमाने की फेवरेट टीम थी ये, फेवरेट टीम थी बिल्कुल ऐसे ही सर। वो थोड़ा सा आपको पता है जब स्टार्ट हमने लिया तो पहला मैच जो ना धुंधी नजर हो गया, ऐसी कुछ उसके लाइट आउट के थोड़े से मसले बिल्कुल ऐसी है वो पहला सीजन। तो आप जहां से आ रहे हैं कुछ उनको जो पॉइंट्स वो ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल में जो टू फाइनलिस्ट के तकरीबन क्लोज थी टीम जी, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं समझ रहा हूँ उनके पास अभी भी वक्त है, हारून भाई के पास अभी भी वक्त है, हसनैन के पास भी अभी भी टाइम है, तो अपने आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें और वो भी मेरी नजर में एक अच्छी टीम, टफ टीम बन सकती है और वो विन कर सकती है। हारून वाकई एज ए गुड कैप्टन वो कोशिश भी कर रहा है और आप क्योंकि उसके एक्स प्लेयर हैं उनके साथ आपकी ऑब्वियसली आपके लिए हारून साहब की नेक तमन्नाएं हैं मौसम की और ताकि आप टीम विन करे। सो एक विंटर को एंड करते हुए हम ये बात करूंगा कि मालब्रोस को बहुत बहुत मुबारक हो कि ये एक क्रिकेट के एक अच्छे गुरु ने और एक क्रिकेटिंग माइंड वाले बंदे ने अगर मालब्रोस का नाम लिया ना तो डेफिनेटली सालिम अली और उसकी टीम आपको बहुत मुबारक हो कि एक क्रिकेटिंग गुरु और ये हाशा बोगले हैं हमारे यहाँ के, समझ जाए कि इन्हें जो प्रेडिक्शन दे दिया ना मुझे लगता है कि उसमें 80% मोस्टली तमाम टीमों की 80% यही होगी कि जो है ना मालब्रोस को ही लोग टॉप पे रख रहे हैं। तो सालिम अली अब आपके ऊपर एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जितने लोग आपको तारीफ कर रहे हैं और जितने लोग आपको आपकी टीम को प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसी तरह परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें और आगे इंशाल्लाह इस सीजन को इस दफा मालब्रोस के लिए विन करके। सो बेस्ट विशेस टू मालब्रोस एंड बेस्ट विशेस टू अल्फा जो आपकी पुरानी टीम है। मी कॉलिंग ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, बड़ा मजा आया, थैंक यू। बस अभी हम तो क्रिकेट करते रहे लेकिन इसको हम आगे और थोड़ा जरा बढ़ाएंगे सिलसिले को आगे जाके इंशाल्लाह हम मुझे साहब से एज अ मीडिया पर्सन बात करेंगे उसके नेक्स्ट इंटरव्यू में इंशाल्लाह। मीडिया में जो उनको मसाइल आते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं या इनकी अब परफॉर्मेंस जो आएगी इंशाल्लाह उसके ऊपर उनसे बात होगी और क्योंकि अब हम इनको एज अ एंकर पर्सन से या एज अ कैमरा पर्सन से हटाकर फील्ड पर्सन के तौर पे प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो लोबेलो आप एंड आप ये बात करोगे फुरकान के लिए चैलेंज है, मुज़म्मिल की तरफ से सालिम के लिए चैलेंज है, ये दोनों बंदे तैयार रहे। एक नए चैलेंज में इंशाल्लाह आपको जो है ना मुज़म्मिल साहब मिलेंगे आप और ये एक सरप्राइज चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, सरप्राइज पैकेज होगा, तो बी वेरी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। मैं बस एक लास्ट फुरकान भाई के लिए मेरा मैसेज है, फुरकान भाई आपकी टीम अच्छी है, तगड़ी टीम है भाईजान, बस आपने अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़ा जरूरी है आपके लिए। आप अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखेंगे तो आपकी टीम आपके साथ चलेगी। थोड़ा सा आपने टेम्परामेंट अपना आउट किया आपकी टीम आउट हो जाएगी सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।